तहसील गाजी के नवाही गांव झामरा में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। ड्राइवर ट्रॉली के नीचे दबकर मौका पर जा बहक हो गया। ड्राइवर खुर्शीद के अबाई गांव झामरा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा ताजिरों, उलमाए कराम, उस्ताद, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। थाना सिटी सादिकाबाद में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 2 क्रिमिनल्स गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार गैंग से 8 मोटरसाइकिलें, 6,11,000 रुपए नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से हासिल होने वाला माल मसरूका मालिकान के हवाले कर दिया गया। SP सादिकाबाद ने इस मौका पर कहा कि पुलिस जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए 24 घंटे मुतहरिक है। इंसदाद जराइम और जराइम पेशा अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए अवाम भी पुलिस का साथ दे। थाना सिटी खानपुर पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ईद उल फितर पर मुनशियात सप्लाई का मंसूबा नाकाम बना दिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से 100 कच्ची शराब बरामद कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार मुनशियात फरोशों के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। गिरफ्तार मुनशियात फरोशों में नासिर हाशमी और खुरम शहजाद शामिल। SHO थाना सिटी खानपुर जाम आफ्ताब अहमद का कहना था कि मुनशियात एक लानत है। मुनशियात फरोशों का हर हरबा नाकाम बनाते हुए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ओकाड़ा के थाना शाहबूर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में इस्माइल, अमीन और मुबीन शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान से 27 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजिमान से माल मवेशी, तलाई जेवरात, ट्रांसफार्मर, चोरीशुदा घरेलू सामान और मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ जिला भर में चोरी, डकैती और राजधानी के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। सवाब पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बैनल सवाई जेब तराश गिरोह गिरफ्तार कर लिए गए। 9 रुकनी जेब तराश गिरोह में 7 अफगानी बशिंदे शामिल, जिनसे वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 2 कारें, 1 रिक्शा और मजमूई तौर पर 17,07,000 रुपए बरामद कर लिए गए। DPO का कहना था कि अवाम की शिकायत पर सवाब के मुख्तलिफ इलाकों में जेब तराशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ओबाड़ो में टाउन कमेटी के सैकड़ों मुलाजमीन का तनख्वाहों में कटौती और ना मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सैकड़ों मुलाजमीन ने शहर के मेन चौक पर धरना दे दिया और शदीद नारेबाजी भी की गई। मुलाजमीन का कहना था कि हमारी तनख्वाहों में गैर कानूनी तौर पर कटौती जारी है। सैकड़ों मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मुलाजमीन का मजीद कहना था कि हमारा वज़ीर आला सिंध से मुतालबा है कि हमें जल्द अज जल्द तनख्वाहें दी जाएं, जिससे हम अपने बच्चों को ईद की खरीदारी करवा सकें। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तहसील गाजी के नवाही गांव झामरा में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नीचे ड्राइवर खुर्शीद ट्रॉली के नीचे दबकर मौके पर जाँ बहक हो गया। ड्राइवर खुर्शीद के अबाई गांव झामरों में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा ताजिरों, उलमाए कराम, उस्ताद, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि तहसील गाजी के नवाही गांव झामरा में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर खुर्शीद ट्रॉली के नीचे दबकर मौका पर जाँ बहक हो गया। ड्राइवर खुर्शीद की अबाई गांव झामरा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा ताजरों, उलमाए कराम, उस्ताद की जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
ASP हसीब जावेद मेमन की निगरानी में थाना सिटी सादिकाबाद पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2 क्रिमिनल्स गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार गैंग से 8 मोटरसाइकिलें, 6,11,000 रुपए नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से हासिल होने वाला माल मसरूका मालिकान के हवाले कर दिया गया। SP सादिकाबाद ने इस मौके पर कहा कि पुलिस जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए 24 घंटे मुतहरिक है। इंसदाद जराइम और जराइम पेशा अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए आवाम भी पुलिस का साथ दे। अच्छी कारकर्दगी पर SHO थाना सिटी सादिकाबाद मोहम्मद रमजान और उनकी टीम शाबाश और इनाम की मुस्तहिक है। इलाके में मिसाली अमन पुलिस की मौसर हिकमत अमली और पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। चौक सरवर शहीद में असिस्टेंट कमिश्नर जमील हैदर की जखीरा अंदाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गोदाम पर छापा मार कर 3,000 के करीब चीनी की बोरियां बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से 1 लाख रुपए जुर्माना करके गोदाम को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जमील हैदर का कहना था कि किसी को भी जखीरा अंदाजों की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि चौक सरवर शहीद में असिस्टेंट कमिश्नर जमील हैदर की जखीरा अंदाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गोदाम पर छापा मारकर 3,000 के करीब चीनी की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से 1 लाख रुपए जुर्माना करके गोदाम को सील कर दिया गया है। थाना सिटी खानपुर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ईद उल फितर पर मनशियात सप्लाई का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से 100 कच्ची शराब बरामद कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार मनशियात फरोशों के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। गिरफ्तार मनशियात फरोशों में नासिर हाशमी उर्फ जंगू और खुरम शहजाद शामिल हैं। खानपुर से गिरफ्तार मनशियात फरोश ईद उल फितर पर बड़े पैमाने पर मनशियात सप्लाई की मंसूबा बंदी कर रहे थे। SHO थाना सिटी खानपुर जाम आफ्ताब अहमद ने कहा कि मनशियात एक लानत है। मनशियात फरोशों का हर बार नाकाम बनाते हुए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर बट ने अपनी टीम के हमरा इलाके भर में ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए दर्जनों पेट्रोल पंप्स के पैमानों को चेक किया, जिनमें से कम पैमाना रखने वाले और अवाम को दोनों हाथों से लूटने वाले 3 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया, जबकि 2 अफराद को मौका पर ही गिरफ्तार करवा कर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसके बाद सब्जी मंडी चूनिया का दौरा किया, फ्रूट्स और सब्जी की दुकानों पर रेट लिस्ट चेक की, अशिया खुर्दनोश के मयार को भी चेक किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया सिटी प्रेस क्लब छांगा मांगा ने सहाफियों से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि नाजायज मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी भी पेट्रोल पंप के मालिक को अवाम की जेबों पर डाका डालने नहीं दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद उमर फारूक वड़ाच और डिस्ट्रिक्ट जोनल मैनेजर पास्को मुकरम जावेद की हिदायत पर जिला इंतजामिया और महकमा पास्को के अफसरान ने कादराबाद, निक्की चट्टा, इकबाल नगर और दीगर इलाकों में नाकाबंदी के दौरान गैर कानूनी तरीके से गंदम की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाती। जिले के उन खारजी रास्तों पर कायम खसूसी चेक पोस्टों पर गंदम से भरे 10 ट्रक पकड़ लिए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक का कहना था कि हुकूमत की जानिब से गंदम के दूसरे शहरों में ले जाने पर पाबंदी आयद है। कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से पंजाब और KP के इलाकों में गंदम स्मगल कर रहे थे, जिनकी कोशिश नाकाम बनाते हुए कादिराबाद, इकबाल नगर और निकी चट्टा के मुकाम पर गंदम से भरे 10 ट्रक कब्जे में ले लिए गए हैं, जिन पर गंदम की तकरीबन 6,000 से ज्यादा बोरियां लोड हैं। उन्होंने बताया कि तमाम ट्रक महकमा पास्को ने अपने कब्जे में लेकर खरीदारी मरकज इकबाल नगर मुंतकिल कर दिए। स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर निगरानी पुलिस की कच्चा में 5वें रोज भी ऑपरेशनल कार्रवाइयां मौसर अंदाज में जारी हैं। DPO रिजवान उमर गोंदल कच्चा ऑपरेशन की कमांड कर रहे हैं। DPO रिजवान उमर गोंदल ने इस मौके पर कहा कि पुलिस के दस्तों की पेशकदमी जारी है। कच्चा कराची, कच्ची हैदराबाद और कच्ची मोरो में सैकड़ों एकड़ रकबा महफूज बना दिया गया। नोगो एरिया समझे जाने वाले इलाकों में रियासत की रट मजबूत तर होने लगी। कच्चा में डाकू नहीं बल्कि अस्करियत पसंद है, जिन्होंने खुफिया पनाहगाहें कायम कर रखी हैं। DPO रिजवान उमर गोंदल ने मजीद कहा कि कच्चा की अक्सरियत पसंद पूरे मुल्क के लिए खतरा है। हमारे जवानों ने पोजीशन संभाल रखी है, इनके खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। DPO रिजवान गोंदल ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के 6 साथी गिरफ्तार, 3 हलाक हुए हैं।
ओकाड़ा के थाना शाहपुर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में इस्माइल, अमीन और मुबीन शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 27 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजिमान से माल मवेशी, तलाई जेवरात, ट्रांसफार्मर, चोरीशुदा घरेलू सामान और मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। मुलजिमान के खिलाफ जिला भर में चोरी, डकैती और राहसनी के मुतादिद मुकदमात दर्ज है। सवात पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बदनाम जमाना बैनुल सूबाई जेब तराश गिरोह गिरफ्तार कर लिए गए। 9 रुकनी जेब तराश गिरोह में 7 अफगानी बशिंदे शामिल हैं, जिनसे वारदातों में इस्तेमाल होने वाली 2 कारें, 1 रिक्शा और मजमूई तौर पर 17,07,000 रुपए बरामद कर लिए गए। इस हवाले से डीपीओ शफीउल्लाह गंडापुर ने थाना मेंगोरा में मीट दी प्रेस क्लब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की शिकायत पर सवात के मुख्तलिफ इलाकों में जेब तराशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया, जिसके नतीजे में बदनाम जमाना बैनुल सूबाई जेब तराश गिरोह गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें 7 अफगानी बशिंदे शामिल हैं। इस मौका पर एसपी इन्वेस्टिगेशन शाह हसन खान, एसपी ट्रैफिक बादशाह हजरत खान, डीएसपी सिटी अनवर खान, डीएसपी खवाजा खेरा फारूक खान, एसएचओ थाना मेंगोरा हबीब सईद, एसएचओ थाना रहीमाबाद हयात खान और दीगर पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए न्यू कराची के इलाके औरंगी टाउन से डकैती और राजधानी की मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। हिसार रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए न्यू कराची के इलाके औरंगी टाउन से डकैती और राजधानी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिम अमजद जमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा कस्बा कॉलोनी कटी पहाड़ी के करीब वाक़े ताज मिल्क शॉप में डकैती की वारदात की, जिसमें नकदी 6 लाख रुपए छीनने और फरार होते हुए फायरिंग के नतीजे में 2 नौउम्र राहगीर लड़कियों को जख्मी किया। मुलजिमान को वकुआ से फरार होते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने औरंगी टाउन साइट और गिरदुल हवा के इलाकों में डकैती की 150 से ज्यादा वारदातों में 200 से ज्यादा मोबाइल फोन और मुबलक 50,000 रुपए से ज्यादा रकम लूटने का एतराफ किया है। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन की ज़ेरे निगरानी ट्रैफिक पुलिस और एसएचओ थाना गाजी के हमरा तहसील गाजी मुख्तलिफ जगह पर गैर कानूनी नंबर प्लेट्स और गाड़ियों के काले शीशों के खिलाफ ऑपरेशन किया। गैर कानूनी नंबर प्लेट्स जब्त की गई, शीट्स और हॉर्न भी उतार लिए गए। मजीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन, ट्रैफिक इंचार्ज गाजी हमरा, एसएचओ थाना गाजी ने गाजी बाजार में गैर नमूना नंबर प्लेट काले शीशे गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी के सरबराही में गाजी बाजार में ट्रैफिक स्टाफ हमरा एसएचओ थाना गाजी ने गैर कानूनी नंबर प्लेट काले शीशे, फ्लैश लाइट और दीगर ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। तेज प्रेशर हार्न को भी गाड़ियों से उतारा गया। गाजी के अवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर की इस कार्रवाई को खूब सराहा गया। कैमरामैन जी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओबारो में टाउन कमेटी के सैकड़ों मुलाजमीन का तनख्वाहों में कटौती ना मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सैकड़ों मुलाजमीन ने शहर के मेन चौक पर धरना दे दिया और शदीद नारेबाजी की गई। मुलाजमीन का कहना था कि जब से एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुर्रहमान सोमरो आया है तो हम मुलाजमीन से नाइंसाफियां कर रहा है। एक तो हमारी तनख्वाहों में गैर कानूनी तौर पर कटौती की जा रही है, तो दूसरी जानिब सैकड़ों मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। आज 13 तारीख है, हमें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली और ऊपर से हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुलाजमीन 17 तारीख से ईद की एडवांस तनख्वाहें ले सकते हैं। हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हम अपने बच्चों को ईद कैसे करवाएंगे। मुलाजमीन का मजीद कहना था कि हमारा वज़ीर आला सिंध से मुतालबा है कि हमें जल्द अज जल्द तनख्वाहें दी जाएं, जिससे हम अपने बच्चों को ईद की खरीदारी करवा सकें। नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। हुकूमत पंजाब ने रवां रमजान मुबारक में असीरान जेल को भी अपनी खुशियों और इबादत में शामिल कर रखा है।
आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर की भरपूर कोशिश से जेलों में कैद असीरान को सहरी और इफ्तारी में बेहतरीन खाने की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद में सुप्रिटेंडेंट जेल अबू बकर अब्दुल्ला की खसूसी काविश से सहरी में उबला हुआ अंडा, रोटी, पराठा, बेहतरीन सालन और चाय, जबकि इफ्तारी में खजूरें, समोसे, दूध, रूह अफ़ज़ा और रोटी सालन मुहैया किया जा रहा है। खाने की पकवाई और तकसीम इस कदर एहसन अंदाज से की जा रही है कि कैदियों को घर के माहौल जैसा एहसास हो। जेल में नमाज तरावी, तलावत कुरान पाक और दीगर इबादत के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। नारग मंडी में लेस्को मुलाजमीन ने ईद उल फितर पर बोनस न मिलने पर यूनियन चेयरमैन सज्जाद अहमद भट्टी की क़यादत में दफातर की तालाबंदी करके जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने ईद उल फितर पर नारंग मंडी और गिरदनवाह की बिजली बंद करने की धमकी दे दी। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी, लेस्को साउथ और नॉर्थ डिवीजनों के मुलाजमीन ने ईद उल फितर पर बोनस न मिलने पर लेस्को हुकाम के खिलाफ दफातर की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहरा किया और ईद उल फितर पर इलाका भर में बिजली बंद करने की धमकी दे दी। मज़ीद जानते हैं यूनियन चेयरमैन सज्जाद अहमद भट्टी की ज़ुबानी। जी, आज हम सारे मजदूर लेस्को हेडक्वार्टर जा रहे हैं। पहले BOD ने बोनस की मंजूरी दी, जिसकी वजह से सारे मुलाजमों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब हमें पता चला है कि सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने बोनस के जो पैसे हैं वो रोक दिए हैं और ये सरासर मुलाजमीन के साथ ज्यादती है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कई जानों के नजराने दे के अपने जिस्म के अज़ा ज़ाया करके इस महकमे को बहाल किए हुए हैं। जितनी महंगाई हो गई है उस लिहाज से ये बोनस कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये जो बोनस का मामला है, मेरे सेक्रेटरी पावर डिवीजन से इल्तमास है कि इसको फौरी बहाल किया जाए ताकि ईद की खुशियों में मुलाजमीन जो है वो भरपूर शिरकत कर सकें। अगर हमें बोनस ना दिया गया, जिस कदर हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है, महंगाई हो रही है, हमारी सारी तनख्वाह तो पेट्रोल में ज़ाया हो जाती है। तो एक बंदा 4-4 बंदों का काम कर रहा है, तो ये हमारे साथ बिल्कुल ज्यादती है। हम ये ज्यादती बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे फौरी तौर पर जो है वो बोनस को बहाल किया जाए, वरना अगर बहाल ना किया गया तो हम दमादम मस्त नजर करेंगे। गुजरावाला में भी IDA ऐप मुतासिरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शॉर्टकट में पैसा कमाने के झांसे में आकर जमा पूंजी लुटवाने वालों में अक्सरियत नौजवानों की है। मुतासिरीन में सरकारी मुलाजिम और मजदूर भी शामिल है। मुतासिरीन का गोंदला वाला चौक में शदीद एहतजाज, हमारी रकम वापस लौटाई जाए, नौजवानों की दहाई। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि गुजरावाला में भी IDA ऐप मुतासिरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शॉर्टकट में पैसा कमाने के झांसे में आकर जमा पूंजी लुटवाने वालों में अक्सरियत नौजवान की है। डिस्ट्रिक्ट जेल मरीन में जेल इंतजामिया की जानिब से कैदियों और पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए मुश्तरका खसूसी इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें कैदियों समेत जेल पुलिस अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में जेल इंतजामिया की जानिब से कैदियों और पुलिस अफसरान व एहलकारों के लिए मुश्तरका खुसूसी इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें कैदियों समेत जेल पुलिस अफसरान व एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर जेल सुप्रिटेंडेंट सैयद अरशद शाह ने कहा कि कैदी भी इंसान हैं और वो भी माह रमजान में रोजा रखते हैं और नमाज व तरावी भी पढ़ते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ भी घर वालों जैसा सलूक रखें और उनकी इस्लाह करने के साथ उनकी देखभाल भी करें। इनका कहना था कि बेशक हमें जुर्म से नफरत है, लेकिन इंसान से नहीं। जेल में कैद तमाम कैदी मेरे बच्चों जैसे हैं। मैं इनके साथ घर के बड़ों जैसा सलूक रखता हूँ और हर मुमकिन उनकी रहनुमाई करता हूँ। आज इनके साथ बैठकर अफ्तारी करके बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैंने आज जो ये एहतमाम किया गया है, ये कैदियों के साथ है कि मैं एक दिन इनके साथ रोज़ा अफ्तार करूँ, तो आज ही वो सिलसिले का ये हमने प्रोग्राम किया हुआ है और इसमें हमारे तमाम कैदी लोग हैं और बाहर से कोई भी ऐसा हमारा ख़ास मेहमान नहीं है। तो यहीं पर हमने एहतमाम किया है और ये वही एहतमाम है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ इनके लिए स्पेशली जो है फ्रूट है और खाना वगैरह जो मिल रहा है उसी के साथ बैठेंगे। जिस तरह एक बाहर सोसाइटी में लोग रोज़ा इफ्तार करा रहे हैं और लोगों में एक रोज़े की गहमा गहमी है जब इफ्तार का वक्त होता है, तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह हमने यही एक माहौल दिया हुआ है। काफ़ी अरसे से यानी ये चल रहा है सिलसिला और आज
मेरा बैठना उनके लिए, क्योंकि देखिए कैदी जो है ना वो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, जुर्म से नफ़रत है, इंसान से नहीं है। तो इंसान बाहैसियत इंसान जो है वो हमारे को बहुत प्यारे हैं, तो उनके साथ रोज़ा खोलने का मकसद भी यही है कि उनके अंदर एक तफरीक ख़त्म हो, वो तफरीक ख़त्म कर दें कि ये हमारे बॉस हैं, ये हमारे सुपरिटेंडेंट हैं या ये दूसरे अफसरान हैं, वो तफरीक ख़त्म करना चाहते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने आज मुख्तलिफ अखबारात में शाया होने वाले सदर मुमलिकत के इस बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत का बहुत दबाव है और इलेक्शन कमीशन हुकूमत का प्रेशर ले रहा है। कमीशन ने ना ही माजी में किसी हुकूमत का दबाव कबूल किया और ना ही मुस्तकबिल में करेगा। अलबत्ता सदर मुमलिकत के भारतीय इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिए गए बयान से कमीशन मुकम्मल इत्तफाक करता है और उम्मीद करता है कि भारतीय इलेक्शन कमीशन की तर्ज पर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शन मुनक्किब कराने के लिए मतलूबा इख्तियारात हासिल हों। इसी खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने आज मुख्तलिफ अखबारात में शाया होने वाले सदर मुमलिकत के इस बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत का बहुत दबाव है और इलेक्शन कमीशन हुकूमत का प्रेशर ले रहा है। कमीशन ने ना ही माजी में किसी हुकूमत का दबाव कबूल किया और ना ही मुस्तकबिल में करेगा। अलबत्ता सदर मुमलिकत के भारतीय इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिए गए बयान से कमीशन मुकम्मल इत्तफाक करता है और उम्मीद करता है कि भारतीय इलेक्शन कमीशन की तर्ज पर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शन मुनक्किद कराने के लिए मतलूबा इख्तियारात हासिल हों। भुट्टो कॉलोनी डिस्पोजल की मुसलसल बंदिश से आधे शहर की गलियां सीवरेज के पानी से भर गई हैं। मकानात गिरने का शदीद खदशा लाहक हो गया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी की इस रिपोर्ट में। के डिस्पोजल की मुसलसल बंदिश से भुट्टो कॉलोनी समेत आधे शहर की गलियां सीवरेज के पानी से भर गई हैं, जिसकी वजह से गरीब शहरी शदीद परेशान है। शहरियों के मकानात गिरने लगे हैं। इसके अलावा बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, जबकि नमाजी मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए भी नहीं जा सकते। जरा से ये भी मालूम हुआ है कि म्यूनसिपल कमेटी कोठा में घोस्ट मुलाजमीन की भरमार है, जो घरों में बैठ कर तनख्वाहें वसूल करते हैं। शहरियों ने मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर अयूब नवाज को डिस्पोजल की बंदिश पर शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और कमिश्नर गाजी खान से फौरी नोटिस लेते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। जी भावल नगर की तहसील हरुणाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हाजी मोहम्मद यासीन डायलिसिस वार्ड का संगे बुनियाद रख दिया गया। संगे बुनियाद हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम के बड़े भाई हाजी सईद अहमद ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आकाश शाह की रिपोर्ट में। भावनगर की तहसील हरुणाबाद में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गुर्दों में मुब्तला मरीजों के लिए हाजी मोहम्मद यासीन डायलिसिस वार्ड का संगे बुनियाद रखा गया। इस हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम के बड़े भाई हाजी सईद अहमद, सीओ हेल्थ भावनगर मोहम्मद इकबाल, DHO भावनगर वहीद अफसर, MS डॉक्टर आमर रजा समेत दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में शुरका ने हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम साबिक तहसील चेयरमैन बल्दिया को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और मज़कूरा डायलिसिस वार्ड को एक संग मेल की हैसियत करार दिया। जबकि हाजी सईद अहमद का कहना था कि हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम की गरीबों के साथ हमदर्दी और माली इमदाद के विज़न को मज़ीद फ़ाल बनाकर जारी रखेंगे। तकरीब के आखिर में हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम के बड़े भाई हाजी सईद अहमद ने CO हेल्थ मोहम्मद इकबाल, DHO वहीद अफसर व दीगर मेहमान गिरामी के साथ मिलकर संगे बुनियाद रखा।
के लिए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने बारदाना की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। गंदम की खरीदारी के लिए तहसील में कुल 8 मराकज कायम कर दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिफ सुखेरा। में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिला में बारदाना की तकसीम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खिच्ची ने रिबन काट कर किया। महकमा खुराक की जानब से किसानों से गंदम की खरीदारी के लिए तहसील में कुल 8 मराकज कायम किए गए हैं, जहां पर किसानों से 3900 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीद की जा रही है। हमने 8 PR सेंटर बनाए हैं जी, और उसमें लोगों को बैठने की जगह है, पीने का पानी साफ, और ख़ास तौर पे जो असल काम है जिसके लिए ये सब इंतज़ामात किए हैं वो ये है कि किसान को उसकी जो उजरत है, जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस रखी है 3900, वो हम इंश्योर करें। उसमें हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, फूड डिपार्टमेंट हमारे साथ है। बारदाना ने इशू का आगाज़ कर दिया है, तो हमें टारगेट मिला है 11,500, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये बर वक्त पूरा किया जाए। डिस्ट्रिक्ट फूड माह रमजान में ईद करीब आते ही दर्जियों का रोजगार बढ़ जाता है, मगर इस बार मौजूदा महंगाई की सूरत हाल से शहरी और दर्जी दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। ईद की खुशियों को मनाने के लिए ईद पर नए कपड़े पहनना हर शहरी की ख्वाहिश होती है, मगर इस बार बढ़ती महंगाई के बाद शहरी नए कपड़े खरीदने और सराय की कीमत में इजाफे से परेशान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट पे। माह रमज़ान और ईद आते ही दर्जियों का रोज़गार बढ़ जाता है, मगर इस बार मौजूदा महंगाई की सूरत हाल से शहरी और दर्जी दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। ईद की खुशियों को मनाने के लिए ईद पर नए कपड़े पहनना हर शहरी की ख्वाहिश होती है, मगर इस बार बढ़ती महंगाई के बायस शहरी नए कपड़े खरीदने और सिलाई की कीमत में इजाफे से परेशान हैं। माह रमज़ान गुजर रहा है और ईद आने में चंद रोज बाकी हैं। शहरी ईद की खुशियों को मनाने के लिए ख्वाहिशमंद तो हैं, मगर महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला के एसोसिएट इंजीनियर्स ने इजाज़ात की दुनिया में नए आइडियाज़ पेश किए। मज़ीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद इकबाल हैदर इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला के एसोसिएट इंजीनियर्स ने इजाज़ात की दुनिया में नित नए आइडियाज पेश किए। स्किल्स एग्जीबिशन में नुमाया पोजीशन लेने वाले एसोसिएट इंजीनियर्स को नकद इनामात और ट्रॉफियां भी दी गयी। यूरी की फ्राइज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा इकराम और सदर टैप्टा बोर्ड रावलपिंडी चौधरी अब्दुल रऊफ ने इंजाम दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं हमें अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं उसको कर्टेल करने में और ख़ुद इन्हसारी पे ले जाने के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। देखा जाए तो बच्चों के इनके पास कोई वसाइल नहीं है, उसके बावजूद अगर ये इस लेवल तक लेके जा सकते हैं, अगर इंडस्ट्री इनको सपोर्ट करे, इन अदारों को सपोर्ट करे, तो मेरे ख्याल से कि ये दे कैन डू वंडर्स ही। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला में मुनक़दा स्किल्स एग्जीबिशन में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों और मुख्तलिफ सनतकारों ने खुसूसी दिलचस्पी ली। सरमायाकारों ने कहा कि बच्चों के कुछ आइडियाज बेमिसाल हैं, जिन पर सरमायाकारी करके बैनुल-अक़वामी मार्केट। चेयरमैन समीउल्ला खान ने कहा है कि तहसील कौंसलों के कयाम को हल्फ के 1 साल बाद भी समझ नहीं आ रही कि फंड्स मिलेंगे या नहीं, मगर अपने फ्यूल और दीगर अखराजात कम करके शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब आमद पर नौमुंतखब काबीना से गुफ्तगू करते हुए कहा। मज़ीद तफसीलात हरीपुर से राशिद महमूद की रिपोर्ट में। तहसील चेयरमैन हरीपुर समीउल्ला खान ने कहा है कि सूबे की तहसील कौंसलों के क्याम को हल्फ के 1 साल बाद भी समझ नहीं आ रही कि फंडिंग मिलेगी या नहीं, मगर इसके नतीजे में नामुसाइद हालात के बावजूद भी शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, बल्कि सरकारी फ्यूल और दीगर मदाद में माहाना लाखों अखराजात कम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेशावर बनू समेत सूबे की बड़ी TMAs भी कई माह से मुलाजमीन और पेंशन को अदायगी नहीं कर सकी। हमें भी शदीद मुश्किलात हैं, पूरा सूबा इसी परेशानी में है, क्योंकि TMA हरीपुर की आमदन के मुकाबले में अखराजात दुगने से भी ज्यादा हैं। इसलिए जब तक सूबा फंड नहीं देगा या TMA इमलाक के किराए नहीं बढ़ेंगे, तब तक सूरत हाल इसी तरह संगीन और खराब ही रहेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हरीपुर प्रेस क्लब आमद पर नौ मुंतखब सदर जाकिर हुसैन तनोली, जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद इकबाल और दीगर अहदेदारान को मुबारकबाद देने के बाद खुसूसी गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वो अपने ऑफिस के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं और दीगर गैर जरूरी अखराजात की भी सख्ती से हौसला शिकनी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक कोई भी इन पर एक पाई की करप्शन साबित करे या ऑफिस के अखराजात सरकार से लेना साबित करे तो इसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। समीउल्ला खान ने कहा कि सहाफत रियासत का चौथा सतून है। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तनोड़ी, जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद इकबाल ने प्रेस क्लब आमद पर तहसील चेयरमैन समीउल्ला खान का शुक्रिया अदा।
नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि लाहौर गुलशन इकबाल के 2 इलाके में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक 4 डाकू घर के अंदर असलहे की जोर पर फैमिली को यरगमाल बनाकर वारदात कर रहे थे। 15 की कॉल मसूल होने पर पुलिस ने एक्शन लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? देखिए, मैं इस वक्त गुलशन इकबाल के इलाका में ही मौजूद हूँ, उस घर के अंदर जहाँ ये डकैती की वारदात हुई है। मेरे साथ वो फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने तमाम किस्सा अहवाल बताया। किस्सा इस तरह से था कि 4 डाकू मोटरसाइकिलों पर जबरदस्ती घर के अंदर दाखिल होते हैं। तमाम खवातीन और मर्द को जो है वो एक कमरे में गन पॉइंट पर जो है वो बंद कर देते हैं। उनमें से एक खातून जो थी वो पहले से ही वॉशरूम में गई हुई थी, जिसके पास मोबाइल फोन भी मौजूद था। जब उसने वॉशरूम के अंदर से ही आवाजें सुनी डाकुओं की, जो कि हैंड्स अप का नाम लेते लेते कह रहे थे कि तमाम जेवर और पैसे हमें दे दो, तो उस खातून को शक में मुब्तला हो गई खातून कि जो है वो बाहर डकैती की वारदात हो रही है। उसने जो है वो वॉशरूम में खड़े होकर 15 पर कॉल की और कुछ ही देर बाद डॉल्फिन पुलिस वहां पर पहुंची। तो डॉल्फिन पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जो कि जवाबी फायरिंग में 2 डाकू जो है वो मौका पे मारे गए, जबकि 2 डाकू पिछली दीवार फैलान कर घर की जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए। ताहाल अभी भी पुलिस जो है वो घर का सर्च ऑपरेशन कर रही है और ऐलान किया जा रहा है बाकायदा तौर पर स्पीकर के अंदर के किसी के घर के अंदर कोई डाकू अगर छिपा है तो उसको फौरी तौर पर इतला देकर गिरफ्तार करवाएं। ताहाल 4 डाकू ये वारदात करने के लिए आए थे। जिस तरह से मैं बताता हूँ, ईद के दिन करीब है और अगर मेरे नाज़रीन जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है, जैसे बैंक से रकम लेकर निकलते हैं तो बड़े एहतियात के साथ और बड़ी सिक्योरिटी के साथ पैसे लेकर निकले, क्योंकि लाहौर में बहुत सारे डाकू लाहौर की सड़कों पर रमा दमा है। बैंक के बाहर ये घात लगाए बैठे हैं। खासकर जो फैमिलीज रात को जो है वो जेवरात पहन के खरीदो फरोख्त करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाजारों में जाती है, तो उनको भी लूटने के लिए जो है वो बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन के जो है वो लोग मोटरसाइकिलों पे खड़े हैं, वो डाकू महसूस नहीं होते। और घर के करीब जो स्पीड ब्रेकर बने होते हैं वहां पर ये गाड़ी और मोटरसाइकिल की जब ये ब्रेक लगाती है फैमिली, तो उनको गन पॉइंट पर लूट लेते हैं। आज भी 4 डाकू जो है वो घर के अंदर दाखिल हुए। मैं अपने नाज़रीन से ये भी कहूंगा कि जो घर में नमाज पढ़ने के लिए अगर रात सुबह जाते हैं तो वो फौरी तौर पर अपने दरवाजे को लॉक कर दिया करें। आज भी डाकुओं के साथ मुकाबला इसी तरह से हुआ कि घर का दरवाजा खोला था तो डाकुओं को मौका मिल गया और डाकू घर के अंदर दाखिल हो गए। और जैसे ही दाखिल हुए घर में खवातीन थी, बच्चे थे, क्योंकि तमाम मर्द जो है वो अपनी ड्यूटी, अपने काम, अपनी नौकरी के लिए गए हुए थे और घर में खवातीन बच्चे अकेले थे जिनको गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया गया। अगर किसी भी बच्चे को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया जाए तो उसकी फैमिली जो है वो हर हाल में, चाहे जेवरात हो, चाहे नकदी हो या कोई भी कीमती अशिया हो, डाकू के हवाले कर देती है। चीखों पुकार पड़ गई। खासकर जो खातून ने एक बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी जहानत से काम किया कि जो है वो वॉशरूम के अंदर से ही 15 पर कॉल कर दी। और डॉल्फिन पुलिस को भी दाद देनी चाहिए जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर उस घर के बाहर पहुंची और घर के बाहर पहुंचकर उन्होंने बाकायदा तौर पर दोबारा बैक कॉल की और उन्होंने बताया कि इस घर के अंदर जो है वो डाकू मौजूद है। जब उस घर का दरवाजा खटखटाया गया तो डाकुओं ने देखा नीचे पुलिस आ गई है। डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में 2 डाकू जो है वो मारे गए। वरयाम नाम का ये एक डाकू था, बड़ा ही मशहूर और मारूफ डाकू, जो लाहौर की सड़कों पर डकैती की वारदात करता था। 50 से ज्यादा इसके ऊपर डकैती के मुकदमात भी दर्ज थे और ये कई मरतबा जेल जा चुका था। जेल से रिहा होने के बाद जो है वो दोबारा इसने अपना एक गैंग तैयार किया। उसके बाद ये 395 की वारदात करना शुरू कर दी और ये 395 की वारदात इसी तरह से होती है। 3 से 4 लोग जो है वो हाउस रॉबरी जब करते हैं घर के अंदर दाखिल होकर, ये बड़ी जालमियत का मुजाहरा करते हैं। गन पॉइंट पर छोटे छोटे बच्चों को ये यरगमाल बनाते हैं। बाकायदा कई खवातीन को इन्होंने जो है वो पिस्टल के बट मारकर जख्मी भी किया था। डॉल्फिन पुलिस जब पहुंची तो जो डाकू डॉल्फिन पुलिस को देख के फायरिंग करते हैं वो आम शहरियों के साथ क्या करते होंगे। 2 डाकू अभी मार दिए गए हैं, 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए हैं। उनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। ताहाल जो डाकू मारे गए हैं वरयाम और उसका साथी, इनकी डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। एसपी की अगर बात की जाए तो उस्मान टीपू एसपी ऑपरेशन और एसपी इन्वेस्टिगेशन के अलावा एसएचओ इकबाल टाउन, एसएचओ गुलशन इकबाल और दीगर थानों की हदूद की पुलिस जो है वो इस वक्त घर के बाहर मौजूद है और डाकुओं की जो डेड बॉडी थी उनको अभी बजरिया एम्बुलेंस अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। उनका जो रिकॉर्ड था उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जिस तरह से उस्मान टीपू एसपी इकबाल टाउन से भी हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ईद के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे थे ये वही गैंग है जो कि हमारे इकबाल टाउन डिवीजन में डकैती की वारदात करता था और एक दिन में 5-5, 6-6 ये वारदातें करने के बाद फरार हो जाता था। क्योंकि पहले भी इसी हुलिये के मुकदमा दर्ज
किए गए हैं मुख्तलिफ थानों में। जिस तरह से गुलशन इकबाल है, इकबाल टाउन है, और जो है वो वादफ कलोनी थाना है, वहां पर भी डकैती के पर्चे दर्ज किए गए हैं और बाकायदा तौर पर इनकी डेड बॉडीज की जो शनाख्त मुद्दई मुकदमा को कराई गई है। तकरीबन अब तक 5 लोगों ने इनको शनाख्त कर लिया, जिनके साथ 392 की इन्होंने वारदात की थी। ताहाल फिर मैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, मैं बताता चलूं कि 4 डाकू ये घर के अंदर दाखिल हुए थे। घर वालों की जो है वो जिम्मेदारी थी कि अपने घर का दरवाजा बंद रखते ताकि डाकुओं को मौका ना मिलता। दरवाजा खुला था तो इसलिए डाकू घर के अंदर जबरदस्ती दाखिल हो गए। रसला के जोर पर तमाम फैमिली को यरगमाल बना लिया। 2 डाकू मारे गए हैं, 2 को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इलाके का सर्च ऑपरेशन भी कर रही है। जी ठीक है वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान ने आइन के आर्टिकल 128 की शक 1 के तहत तकवीज़ करदा इख्तियारात के तहत पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 पर दस्तखत करके जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006 में तरमीम करके जारी किया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल की खिदमात को क्लाइंट और अटॉर्नी ताल्लुकात को मंसूर शुदा असूलों के मुताबिक रेगुलेट करने के लिए मज़कूरा एक्ट में तरमीम की गई है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब नापसंदीदा कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्डिनेंस 2023 भी जारी कर दिया है, जो फरवरी नाफिजुल अमल होगा। यह ऑर्डिनेंस पंजाब नापसंदीदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1993 में तरमीम करके जारी किया गया है। पंजाब नापसंदीदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1993 में असासों और ज़मीनों पर कब्जों जैसे जराइम में मुलविस अफराद के ट्रायल और जमानत के मामलात निपटाने के वाज़ेह तौर पर कोई अदालती फोरम फराहम नहीं किया गया। लिहाजा पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन ने एक्ट में तरमीम मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। हाजिर होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि जिला लाहौर में सालाना गंदम खरीदारी प्लान मरतब कर लिया गया। डीसी लाहौर ने प्लान को हतमी शक्ल दे दी। इस मौका पर डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि जिला लाहौर के 2 जोन्स में 12,000 मैट्रिक टन का हुदा खरीदारी मराकज की तादाद 4 होगी। रवा साल गंदम खरीदारी की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। गुज़िश्ता साल गंदम खरीदारी की इमदादी कीमत 2200 रुपए फी मन थी। गुज़िश्ता साल लाहौर में काशुदा रकबा 1,04,000 एकड़ पर मुहित था। राफिया हैदर का मजीद कहना था कि रवा साल लाहौर में काशुदा रकबा 1,13,000 एकड़ पर मुहित है। गुज़िश्ता साल की निस्बत जिला लाहौर में काशुदा रकबे में 8.65% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गंदम खरीदारी के तमाम अमल की निगरानी के लिए अफसरान फैलाद में खुद जाएं। ईद से कबल मार्केट्स में रश बढ़ने के साथ साथ जेब कतरे भी सरगर्म हो गए हैं। रश का फायदा उठाकर कम उम्र जेब कतरे बच्चों का गैंग सरगर्म है, जो शहरियों की जेब से मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान निकाल कर फरार हो जाते हैं। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। ईद से कबल मार्केट्स में रश और जेब कतरे भी सरगर्म हो गए। रश का फायदा उठाकर कम उम्र जेब कतरे बच्चों का गैंग सरगर्म है। जेब कतरों ने मॉडल कॉलोनी के मार्केट में शहरी का कीमती मोबाइल चोरी कर लिया। वारदात की फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हुए। फुटेज में 3 बच्चों को हिकमत अमली और महारत से जेब काटते देखा जा सकता है। 2 बच्चों ने जगह को कवर किया, एक बच्चे ने मोबाइल जेब से निकाला। वारदात करे बच्चे फौरी फरार हो गए, शहरी को खबर तक न हुई। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। ASI शहजाद जफर के वालिद इंजीनियर असलम जफर की रस्म कुल अदा कर दी गई। कुल ख्वानी में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरहूम के लिए दुआ की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं चौधरी गुलजार नाज की रिपोर्ट में।
اسسٹنٹ سب انسپیکٹر شہزاد ظفر کے والد انجینئر اسلم ظفر کی رسم کل ادا کر دی گئی۔ شہزاد ظفر کے والد اسلم ظفر کی کل خوانی میں سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم 1944 میں پیدا ہوئے، بیچلر کوالیفیکیشن کی ڈگری حاصل کی، چیف بوائلر انجینئر اٹک ریفائنری اور بسکٹ فیکٹری میں ایز اے انجینئر اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ مرحوم کچھ عرصہ سے بیمار تھے۔ زندگی کا یہ سفر لوگوں کی خدمت میں گزرا۔ انتہائی خوش مزاج اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کی اور اعلیٰ عہدوں پر فائز کروایا۔ اپنے علاقے میں ایک اچھا نام رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دکھ سکھ میں پیش ہوتے تھے۔ رسم کل میں سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ لوگوں کی کثیر تعداد نے کل خوانی میں شرکت کی۔ مہمانوں کے لیے افطار کا بھی اہتمام کیا۔ شانگلہ میں فلاحی تنظیم شہتوت امن فاؤنڈیشن کی جانب سے سینکڑوں کی تعداد میں غریب خاندانوں کے درمیان رمضان فوڈ پیکج تقسیم کیا گیا۔ رمضان فوڈ پیکج میں آٹا، گھی، دالیں، چاول، چینی اور کھجور وغیرہ شامل تھے۔ تفصیلات کے لیے شانگلہ سے غازی احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ شانگلہ میں فلاحی تنظیم شہتوت امن فاؤنڈیشن کی جانب سے سینکڑوں کی تعداد میں غریب خاندانوں کے درمیان رمضان فوڈ پیکج تقسیم کیا گیا۔ رمضان فوڈ پیکج میں آٹا، گھی، دالیں، چاول، چینی اور کھجور وغیرہ شامل تھے۔ رمضان فوڈ پیکج سے یونین کونسل رانیال اور کوڑمنگ کے درجنوں مستحق خاندان مستفید ہوئے۔ مستحقین نے شہتوت امن فاؤنڈیشن کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم شہتوت امن فاؤنڈیشن کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہر مشکل دور میں غریب، یتیم اور بیواؤں کے ساتھ بلا تفریق ہر قسم مالی معاونت جاری رکھی ہوئی ہے۔ فری ڈسٹریبیوشن کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فلاحی تنظیم شہتوت امن فاؤنڈیشن کے منتظمین کا کہنا تھا کہ شہتوت امن فاؤنڈیشن ایک غیر سرکاری فلاحی تنظیم ہے جو مستحق خاندانوں کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں مالی معاونت کرتی ہے۔ فلاحی تنظیم کے منتظمین کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے رمضان میں بھی غریب اور مستحق خاندانوں کے درمیان راشن تقسیم کیا گیا۔ عید الفطر کے موقع پر بھی غریب اور یتیم بچوں کے لیے عید پیکج فراہم کریں گے۔ شہتوت امن فاؤنڈیشن ایک غیر جانبدار فلاحی تنظیم ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں ملک کے دوسرے شہروں کی طرح ساہیوال میں بھی شہادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے امام بارگاہ قصر بطول مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس کے اختتام پر جلوس امام بارگاہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حلوائی والے چوک سے واپس ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر بطول میں اختتام پذیر ہوا، جس میں عوام نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ نوحہ خوانی اور ماتم داری کرتے ہوئے زنجیر زنی کا پرسہ بھی دیا گیا۔ اس موقع پر انتظامیہ کی طرف سے فل سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ خارجی اور داخلی راستوں پر چیکنگ کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے اختتام پر لنگر کا وسیع انتظام بھی تھا۔ میرپور موتھیلو کے قریب کچھ عرصہ قبل 5 بچیوں کے باپ نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خود سوزی کر لی۔ ایف انتظامیہ میرپور موتھیلو نے متاثرہ خاندان کو نقد رقم، گھر کی تعمیر اور نوکری دینے کا اعلان کیا۔ اس پر گھوٹکی سے راہب سوملو کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل میرپور موتھیلو کے نوائی علاقے گاؤں دودھ نائچ میں 5 معصوم بچیوں کے والد شبیر احمد نائچ نے بے روزگاری کے باعث خودسوزی کر کے زندگی کا دیا بجھا دیا تھا۔ اس قسم کی نیوز اخبارات میں آنے کے بعد ایف سی انتظامیہ کے بریگیڈیئر محمد سلیم چیمہ گزشتہ روز اپنی ٹیم کرنل شکیل چٹھا، کرنل شجاعت مناس پیارو، امان اللہ شر اور احمد علی سمرو کے ہمراہ گاؤں دودو نائچ میں مزدور مرحوم شبیر احمد نائچ کے گھر پہنچے اور متاثرین کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد بیوہ کو نقد رقم، نوکری دینے کے ساتھ ساتھ گھر بنوا کر دینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر متاثرہ فیملی و علاقہ مکینوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایف سی انتظامیہ کے بریگیڈیئر محمد سلیم چیمہ اور ان کی ٹیم کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ ایف سی انتظامیہ کے بریگیڈیئر محمد سلیم چیمہ، کرنل شکیل چٹھا، کرنل شجاعت مناس پیارو، امان اللہ شر اور احمد علی سومرو کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے اور مزید استقامت عطا فرمائے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بریگیڈیئر محمد سلیم چیمہ کا کہنا تھا، مجھے اے سی احمد صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ وہ ایک بندہ تھا جس کو غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی، 5 بیٹیاں تھیں اس کی اور وہ گھر بھی نہیں بنا سکا تھا۔ تو پھر ہم نے ایف سی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا ہم گھر بھی تعمیر کر کے دیں گے اور اگر یہ ملازمت کرنا چاہیے ہوئی، جب اس کی عدت وغیرہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم
उधर अपने सोना स्कूल के अंदर आया की नौकरी भी दे देंगे। कबूला शरीफ में चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस के जरिए तमाम शहरियों को ट्रैफिक के मुतालिक मालूमात फराहम करने के लिए 7 रोज़ा कैंप लगाया गया, जिसमें शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही दी गई। इस पर कबूला शरीफ अली हसन खोकर की रिपोर्ट देखिए। कबूला शरीफ में चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही दी गई। इस सिलसिले में इंचार्ज पोस्ट मुश्ताक अहमद खरल की सरबराही में 7 रोज़ा मालूमाती कैंप लगाया गया। इस मुहिम के तहत ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक कवानीन से आगाही के पम्फलेट भी तकसीम किए गए। आज की हमारी कैंपेन अफसरान बाला के अहकामात पे है, जो कि हम ट्रैफिक कवानीन के सिलसिला में दे रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए अगर आवाम इस अमल पर होगी तो कोई भी कानूनन किसी कार्रवाई का मुर्तकिब नहीं होगा। अगर कोई बंदा कानून की पासदारी नहीं करेगा तो हफ्त रोज़ा कैंपेन के बाद उनके खिलाफ चलान शुरू हो जाएंगे। जबकि शहरियों ने भी पेट्रोलिंग पुलिस के इस ऐसे इकदाम को सराहा। हमारी ना पेट्रोलिंग पुलिस चौक मरले का बहुत अच्छा इकदाम है जो इन्होंने महंगाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।